क्या करते हो, क्या बताते हो आप? क्या कौन बोलना चाहता है? आसनाथ, हेप्सिबा, क्या बोलते हो आप? अपना नेम। हाँ हाँ, गुड नेम। और क्या बताते हो? दी एड्रेस। यस, एड्रेस। और हम बता, मम्मी पापा का नाम। हाँ गुड, हम लोग अपने मम्मी पापा का नाम बताते हैं, है ना। तो हम लोग सबका आई कार्ड बना होगा कहीं ना कहीं, जैसे ये मेरा वोटर आई कार्ड है, ठीक है। और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और मुझे एक स्पेसिफिक एक नंबर दिया है, इसमें मेरे पापा का नाम लिखा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी स्कूल में जाते हो तो आपको एक आई कार्ड मिलता है ना? हाँ, यस और नो? ठीक है, सबको मिलता है आई कार्ड, ठीक है। तो ठीक है, इस बात को हम यहीं पे खत्म करके हम इसके बारे में और आगे सोचेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम एक कहानी सुनेंगे जो एक सच्ची कहानी है, और उसको बोला जाता था सोल्जर बॉय, ठीक है। क्या बोला जाता था? सोल्जर बॉय, ठीक है। और वो आपको पता है, यंगेस्ट रशियन सोल्जर था वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसका नाम था सर्गी अलिश्कोव। उसका नाम था सर्गी अलिश्कोव। तो ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ था? अच्छा पहले बताओ, वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक हुआ था? 1914 to 1916। 1914 टू 1918। 18 सॉरी। हाँ, 1914 टू 1918। हाँ, और कौन बोल बताएगा कि हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 39 to 45। हाँ, 1939 टू 1945 में हुआ था। तो ये बात है उस समय की। और सर्गी अलिश्कोव जो है वो एक रशियन था, और रशिया में एक गांव है जिसको ग्रेन करके बोला जाता था, वहां पे अपने मम्मी के साथ रहता था। मेरा कनेक्शन लूज हुआ क्या? We can see your PPT. ओके We ओके can't see you. We can hear you. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आई कंटिन्यू लाइक दिस। जब फेस टू फेस इंटरेक्ट करना होगा तो मैं वीडियो ऑन कर लूंगी। तो जब तो उस समय क्या होता था कि वो अपनी मम्मी के साथ रहता था, उसके बड़े भाई के साथ रहता था। और उस समय वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो फ्रंट में जो सोल्जर्स रहते थे, रशियन सोल्जर्स रहते थे, उनके गांव के जो लोग थे, इस तरह से वहां के जो सोल्जर्स थे उनको मदद करते थे, उनको अपने घर में रहने की कई बार जगह दे देते थे। और कई बार ऐसा करते थे कि वो उनको खाने पीने के लिए भी देते थे। तो इस तरह से वो बहुत मदद करते थे। और ये जैसे हम देख सकते हैं, ये सर्गी अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ बहुत खुश है। मतलब वर्ल्ड वॉर चल रही है लेकिन फिर भी वो अपने मम्मी और भाई के साथ काफी खुश है। और उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि मतलब वर्ल्ड वॉर चल रही है, क्योंकि उस तक अभी तक कोई हानि पहुंची नहीं है। कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपनी मम्मी या पापा के साथ रहते हैं, हमें एक एहसास होता है ना कि हमारे साथ कोई है, कुछ सुरक्षा महसूस होती है हमें। हमें लगता है कि मतलब हमें किसी भी चीज की जरूरत है तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे। और हमें एक स्थिरता महसूस होती है। कोई मतलब कल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। इस तरह से जब हम अपने मम्मी पापा के पास रहते तो हमें बहुत सिक्योरिटी लगती है, स्टेबिलिटी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से सर्गे को भी वैसे ही लगता था। और फिर क्या हुआ कि जर्मनी के कुछ सोल्जर्स आए, वहां पे उन्होंने अटैक किया और उसके गांव को 1942 में पूरा एकदम तहस नहस कर दिया। और उनके गांव को जला दिया, उसकी मम्मी को मार दिया, गोली मार दी, और उसके भाई को, बड़े भाई को उन्होंने रस्सी से उसका गला घोट के मार दिया। कितना दुख लगा होगा ना सर्गी को। पता है वो बहुत छोटा था उस समय, वो सिर्फ 6 इयर्स का था।
और उसे बहुत बुरा लगा था, और वो उसके मन में था कि नहीं मेरे मम्मी आएंगे, मुझे लेने के लिए आएंगे। वो अपनी आंट के घर चला गया था जब उसकी मम्मी को उन्होंने गोली मार दी थी, तो उसे पता नहीं था, लेकिन उसको लगता था मेरी मम्मी आएंगे, और कहीं ना कहीं वो इस बात को मानना नहीं चाह रहा था कि उसकी मम्मी को गोली मार दी गई है। लेकिन उसकी आंट ने क्या किया, उसको बचाने के चक्कर में उसे कहा कि वो जो विंडो है वहां से, उस खिड़की से निकल के वो भाग जाए, और उसकी आंट को भी आपको पता है मार दिया गया। तो वो बहुत रो रहा था, वो अपनी आंट को बोल रहा था, अपनी आंटी को, कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी मम्मी का वेट करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी आंटी ने उसको जबरदस्ती भगा दिया कि अगर वो यहाँ रुका तो उसको भी गोली मार दी जाएगी, और उसको बोला कि तू जितनी तेजी से भाग सकता, अपनी जितनी हिम्मत करके तो उतनी तेजी से भागना, और बिल्कुल भी रुकना मत, पीछे मत देखना, और बस दौड़ते जाना। और उसकी आंटी की बात को मानते हुए वो दौड़ने लगा। वो उसने देखा कि पूरा गांव जल गया है, उसकी मम्मी साथ में नहीं है, उसके भाई साथ में नहीं है, और वो बहुत रो रहा था। रोते रोते वो भागा, और उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो खुद दौड़ रहा है। ऐसे वो जंगल में चला गया, ना उसके पास अच्छे जूते हैं जंगल में पहनने के लिए। आजकल तो हमारे पास कई तरह के जूते होते हैं ना, हम गर्मियों में अलग तरह के जूते पहनते हैं, सर्दियों में अलग तरह के जूते पहनते हैं, और बारिश के मौसम में भी हम लोग अलग तरीके के जूते पहनते हैं। और अभी तो बल्कि अगर आप ट्रेकिंग करते हो, अगर आप कहीं चढ़ाई करते हो किसी माउंटेन पे, पहाड़ पे, तो हम लोग उसके लिए भी अलग अलग जूते होते हैं हमारे पास। लेकिन उसके पास, सर्गी के पास बिल्कुल वैसे जूते नहीं थे। तो वो दौड़ रहा है, उसको भूख लग रही है, कीड़े मकोड़े हैं, बारिश हो रही है। आपको पता है जब बारिश होती थी, वो बारिश से वो पानी पीता था, और जब जंगल में जाता था तो वहां पे जो बेरीज होती थी, बेरीज को खाता था, और आसपास के पौधे। और कई बार ऐसे होता था कि जरूरी नहीं है, वो तो 6 साल का बच्चा था, आप तो अगर 6th 7th 8th में भी पढ़ रहे हो, तो कई बार आपको पता लग जाता है कि कौन सा प्लांट से अच्छे फ्रूट्स हैं, या कौन से प्लांट्स के फ्रूट्स हमें नहीं खाने चाहिए। लेकिन उसको बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो कई बार खाता, गिरता, बीमार पड़ता, गिर जाता, और कितने घंटों कई बार पड़ा रहता, होश आता, फिर उठता, और देखता कई बार कि उसके हाथ पैर में कितनी खरोंचे आ गई हैं, है ना। हम इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं ना कि कैसे उसके कपड़े फट गए हैं, और उसके चेहरे, वो रो रहा है क्या, खुश है क्या वो ऐसे दौड़ के वहां से, उसको कितना अकेलापन भी महसूस हो रहा है, कई बार मम्मी को पुकारता, और इस तरह से बहुत उसको दुख हो रहा था अंदर से कि ये क्या हो गया अचानक से, उसने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। और कैसे उसको, और एक बार क्या हुआ कि वो ऐसे बेहोश हो गया, बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खा रहा था, और उसका चेहरा नीला पड़ गया, उसके होठ वो एकदम पीला पड़ गया, है ना। उसके उसके उसको अंदर बिल्कुल खून की कमी हो गई थी, और एकदम बेहोश हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ रशियन सोल्जर्स आए, और जब उन्होंने उसको देखा तो वो तुरंत उसे अपने जो कैंप है, अपनी आर्मी के जो उनकी पलटन का जो कैंप होता है, वहां पे उसे ले गए। जैसे हम इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं ना, तो वो उसे एक क्या बोलते हैं, घोड़े का एक कंबल होता है, उसमें लपेट के उसको वो सोल्जर ले गए। और जब वो सोल्जर्स जो है सर्गी को ले गए, और वहां पे जब गए तो वहां का जो एक मेजर था, उसका नाम था मेजर वोरोबीव। तो वो था, और भी जो स्काउट्स थे और जो सोल्जर्स थे वो सब इकट्ठे हो गए कि, और उन्हें बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि सर्गी की 6 साल का इतना छोटा बच्चा, उसकी ऐसी हालत है। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि नाजीज जो जर्मनी के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उनकी वजह से ऐसी हालत हो गई है। और उन्होंने उससे जैसे ही वो वहां उनके साथ बैठा, तो उसने उनको वहां के सोल्जर्स ने, स्काउट्स ने जो किचन में काम करते थे, उसके लिए खाने के लिए लेके आए, और उसको पानी पिलाया, और उससे पूछताछ करने लग गए
कि क्या आप मतलब उसका नाम क्या है, उसकी मम्मी क्या है। वो अपना नाम ठीक से भी नहीं बोल पाता था। सोचो इतना छोटा था कि अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाता था। और फिर उसने उसकी मम्मी के बारे में जब पूछा गया तो वो रोने लगा, क्योंकि उसको जब भी अपनी मम्मी की याद आती थी वो रोने लग जाता था। उसको याद आता था कि उसकी मम्मी को मार दिया गया है, वो मर गई है, और उसके भाई को किस तरह से मतलब गले उसकी सूली रस्सी से मार दिया गया है उसको। रस्सी रस्सी से गले पे बांध के उसको मार दिया गया है। तो वो बहुत दुखी था, है ना। और फिर उसके बाद वहां के आर्मी की जो अलग अलग डिविजन्स होते हैं वहां पे नर्सिंग करने के लिए भी होता है। जो लोग सोल्जर्स जो घायल होते हैं, है ना, उन लोगों की केयर की जाती है। तो उस तरह से सर्गी को भी वहां पे लेके जाया गया, और वहां पे की नर्स ने उसका ख्याल रखा। लेकिन आपको पता है वो बहुत कमजोर हो गया था। उसको इतने मतलब ऐसा था कि वहां के जो सोल्जर्स थे वो सोचते थे कि जिंदा कैसे बच गया इतने दिन बिना खाए पिए, और ऐसे दौड़ते दौड़ते अकेला। हो सकता था जंगल में कि उसको बहुत लोग बहुत जानवर जो है उसको मार देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो बच गया जिंदा। और वहां उनके पास पहुंचा और उसकी देखरेख की गई। तो वो जब देखरेख करते थे तो वो जो नर्स थी और वो जो मेजर था उससे मेजर का उस बच्चे से बहुत लगाव हो गया, और वो हमेशा उसके पास आता था। उसका नाम था मेजर मिखाइल वोरोबिव, और वो उससे बात करता था। और जब वो उसकी मासूमियत की जो बातें थी वो सुनता था ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन वो बहुत टफ इंसान था, क्योंकि वहां पे तो उसे युद्ध करने के लिए रखा गया था। तो इसलिए वो हमेशा उसके मन में यही बात होती थी कि जो मैं ऑर्डर्स बोल रहा हूँ उसको फॉलो किया जाए। और वहाँ और फिर क्या हुआ, देखो बहुत बहुत मानसिक तनाव से जो सर्गी है ना वो गुजरा था। आपको पता है कि हमारे भी जब हम संसार में रहते हैं ना, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम भी हम बहुत ऐसे हमारे भी घाव होते हैं। जैसे आप लोग एक बार गिर जाते हो, आपको चोट लगती है ना। हाँ, उससे पहले मैं ये बताना चाह रही थी कि किस तरह ये फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं ना कि कैसे सोल्जर्स उसके पास आते थे, उसको खिलौने देते थे, खाने पीने के लिए देते थे। और वहां के सोल्जर्स, क्योंकि वो तो अपनी फैमिली को छोड़ के आए थे, तो जब वो सर्गी को देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उन्हीं का कोई बच्चा है और उनके साथ बात कर रहा है। और उनका बहुत लगाव हो गया था सर्गी के साथ, इतना उससे प्यार करने लगे थे और उसको दूरबीन देते। तो मैं ये बात कर रही थी कि आपको चोट लगती है, कई बार आप साइकिल से गिर जाते हो, कई बार हो सकता है किचन में काम कर रहे हो, आपके हाथ कट जाता है, आपको घाव लग जाते हैं, है ना। या फिर कई बार आपको चींटी काट देती है, कई बार आपके एक्नेज हो जाते हैं, है ना। कई बार आपका सर कहीं टकरा जाता है गलती से, आपको घाव हो जाता है उस तरह से। तो ये होता है कि हमारे एक शारीरिक घाव होता है, ठीक है, एक शारीरिक घाव होता है। हम फिर क्या करते हैं, जब हमें चोट लगती है, हमें सर दर्द हो रहा है, दवाई खा रहे हैं, हमें कहीं पे कुछ हमारे एक्नेज हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उस पे और कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं कि वो ठीक हो जाए, क्रीम्स लगाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग और तरीके क्रीम्स लगाते हैं। या फिर हमारा हाथ कट जाता है तब हम अलग तरह का हम क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। हम लोग उस रोग को किस तरह से ठीक किया जाता है, हम लोग वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पता है हमारे जीवन में एक होता है शारीरिक घाव और एक होता है हमारे जो अंदर के जो घाव होते हैं, ठीक है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं मानसिक घाव, या फिर आप बोल सकते हो हमारे दिल में ना एक रोग लगा हुआ है। तो हम देख सकते हैं ना कि सर्गे एशक्लोव के जो जीवन में क्या किया था उसने। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर चल रही थी, एक देश जो है दूसरे देश पर अपना कब्जा जमाने के लिए वो युद्ध कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका तो कोई दोष नहीं था ना। वो तो एक बच्चा था, अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ खुश था, उसने क्या गलती की थी। लेकिन क्योंकि इस संसार में नफरत है, जेलसी है, एक दूसरे से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो
उस वर्ल्ड वॉर के, उस विश्व युद्ध के जो परिणाम की वजह से इसको सफर करना पड़ा, है ना। इसको दुख उठाना पड़ा कि इसकी मम्मी चले गए, इसका भाई चला गया, इसके गांव को जला दिया गया, और वो वहां से आया, उसकी उसकी इतनी हालत खराब हुई जब वो दौड़ा, वहां से भाग के आया, जंगल में उसको दौड़ना पड़ा, है ना। तो कितना हमें कई बार ऐसे लगता है कि हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ना, उसकी वजह से दूसरों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग को तो बहुत आसानी से ये चीजें पता है कि ओके, हम लोग को ये तो पता है कि, जस्ट अ सेकेंड सिस्टर, मुझे यूट्यूब ना लाइव स्ट्रीमिंग उसको बंद करना है। Would I do it from here? Do I need to go back? Shall we message Tina to shut it? But she is not the Host. Huh? host. Okay. Can you make me the host? Yes. You just make me go. Oh, I cannot make you because I am in. Okay. I'll just go back. Yeah, you go back and do it. Asnat Hepsiba, बेटा आपकी worksheets कहाँ हैं? तो उस विश्व युद्ध की वजह से किसको सफर करना पड़ा? उसके परिवार को तो दुख उठाना पड़ा, उसको भी दुख उठाना पड़ा। तो हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि हम कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो खुद कर रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं पी रहा हूँ ना, मेरा लीवर खराब हो रहा है ना, उससे थोड़ी किसी को फर्क पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जो एक आदमी सिगरेट पीता है, जहां वो पीता है वहां पे भी जो स्मोक वो फैलाता है, और दूसरे उस स्मोक जो उनके अंदर जाता है, वो भी हानिकारक है दूसरों के लिए। उसी तरह से हम देखते हैं कि देखो, हमने तो अभी सर्गे के एक शारीरिक घाव को देखा कि कितना उसको दर्द हुआ होगा। एक तो कि उसकी मम्मी को छोड़ से अलग होने का दुख, दूसरा जो शारीरिक घाव उसके थे उसका दुख, है ना। तो उसी तरह से हम इस बात को एहसास नहीं कर पाते हैं कि हम भी एक तरह से एक तनाव से गुजरते हैं। वो तनाव हो सकता है कि कई बार आपको एहसास ना होता हो कि मैं तो पाप कर रहा हूं। हम सोचते हैं ठीक है ना, झूठ बोल दिया, हम पाप किसको बोलते हैं? पाप ये कुछ भी जो आपके विवेक के, आपके कॉन्शियंस के अगेंस्ट आप वायलेट करते हो ना, आपके विवेक के विरुद्ध में जाके आप कुछ काम करते हो, तो आप वो पाप है। आप झूठ बोल जाते हो, तुरंत आपका जो विवेक है आपको बताता है कि आपने पाप किया है। ठीक है, तो पाप के आप सोचते हो कि ठीक है, मैं तो बहुत बड़े पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का खून नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो ऐसे पाप है ना जो बाहर दिखते हैं, जैसे किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है, किसी ने किसी को गाली दे दी है, किसी ने या हो सकता है आप झूठ भी ना बोलते हो, या फिर विचार के काम नहीं करते होगे, हो सकता है आप टीवी भी नहीं देखते हो, जो कई गंदी पिक्चरें वैसी नहीं देखते हो, जो चीजें बाहर दिखती हैं वो सब आप नहीं करते हो। लेकिन हम लोग अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, हमें हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, जलन आती है, कोई हमसे आगे बढ़ जाता है, हम किसी को अपने मन में ही हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं कि उसके साथ गलत हो जाए। अगर हमें उसके विरुद्ध में कोई गलत भावना है उसके बारे में, तो हमारे मन में ये भावना, कड़वाहट तो होती है। दूसरा, हम ये भी, हमारे मन में ठंडक तब आती है जब तक उसके साथ कुछ बुरा ना हो, है ना। हमें तब लगता है कि हाँ, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था, इसने भी मेरे साथ ऐसे किया ना। तो हम अंदर से, पता है, ये एक रोग है। क्यों है ऐसा? क्यों ऐसी चीजें हमारे अंदर वास करती हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि सबसे पहले कि ये सब अंदर है, ऐसा नहीं है कि आपके बाहर से आ रहा है। अगर आप सोच रहे हो, जैसे आजकल भी बहुत ज्यादा ऐसे चलन है हमारे देश में या बाहर भी, कि आप अगर नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो आप पाप नहीं कर रहे हो, है ना। हम लोग सोचते हैं इस दिन ये खाना है, इस दिन नॉनवेज नहीं खाना है, वेज खाना है, तो उससे हम शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। हम लोग कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि बहुत जगहों में लड़का लड़की के बीच में भी भेदभाव होता है ना, कि वो ऊंची जाति के हैं, ये ऊंची जाति के। लेकिन
कई चीजें जो होती है हमारे अंदर होती है, हम अंदर से सोचते हैं, किसी की जाति के बारे में सोचते हैं, किसी के सोच, हमारी सोच में ऐसा है ना। हर वचन कहते हैं मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लिखा लगा है। असाध्य का मतलब क्या होता है? इनक्योरेबल, मतलब वो ठीक ही नहीं हो सकता है। तो ऐसा रोग लगा है, मतलब हम बीमार हैं, मतलब अंदर से हमारे अंदर बीमारी लगी हुई है। तो आप अपने आप को एक तरह से हमें जांचना है कि क्या आप बीमार हो सकता है हम बाहर, और देखो हर जो बीमारी होती है ना उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। आप बीमार पड़ते हो, आपको फीवर होता है, आपके गले में खराश होने लगती है, आपका शरीर थका हुआ लगने लगता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, मैं लेट जाऊं, दवाई खाऊं, उससे ठीक लगेगा, है ना। 2-3 दिन तक वैसा आपका शरीर थका हुआ रहता है, आपको ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं होती। तो पाप जो है ना, सबसे पहले आप पाप करते हो, आपका विवेक तो आपको दोषी ठहराता है, आप उस विवेक को दबाने के लिए आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप उस पाप से भागते हो, आप उसको कन्फेस नहीं करते हो। हम आदम के केस में भी देखते हैं कि आदम और हवा ने अपने आप को छुपाया, है ना, वो अपने आप को छुपाते हैं। हम भी अपने जो पाप है उसको ढांप देते हैं, क्योंकि हम इस बात को ग्रहण करना ही नहीं चाहते कि हम गलत हैं। तो इसका मतलब हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, वो घमंड भी होता है। पर हम अंदर से, आपको पता है, एक डर भी होता है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। एक अशांति होती है हमारे अंदर, और एक उद्देश्यहीन जीवन होता है। आप अपने आप को, आज जब मैं आपको बता रही हूँ, आप अब तो आप कॉलेज जाने की उम्र में अब होने लगे हो, आप इस बात को सोचो कि जब आप किसी के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हो, पार्टीज में जाते हो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो कभी आपको ऐसे लगा है कि ये जो काम मैं कर रही हूँ, चाहे मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके, कई बार हम बहुत खुश होते हैं कि मैं मतलब मतलब अपने आप को स्टेज में प्रेजेंट कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन वो कितने थोड़े समय के लिए, है ना। मैं भी अपने स्कूल में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता था जब मैं एकदम इन्वॉल्व होती थी उनके साथ सॉन्ग्स में, हम लोग पेट्रियोटिक ग्रुप सॉन्ग में मैं पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़े टाइम के लिए हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉन्ग्स गा रहे हैं, अच्छे दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन ये तो थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा से वैसी ही होगा और वैसी खुशी नहीं रहेगी, है ना। तो आप जब हंस रहे हो किसी के साथ, तो क्या वो आपकी जो हंसी है, जो खुशी है, क्या वो ज्यादा समय के लिए, क्या वो हमेशा के लिए है, कि वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है? क्या आपको अंदर से दुखी महसूस होता है? क्या या तो आप किसी को दोष लगा रहे हो अपनी परिस्थितियों की वजह से कि उसकी वजह से ऐसा हुआ मेरे जीवन में, या आपके मन में डर है कि किसी को मेरे बारे में पता लग जाएगा तो क्या होगा, है ना। जैसे फोन में हम लोग डबल सिम रखते हैं ना, तो क्या आप लोग भी, हमारे जीवन में भी क्या हमारा डुअल नेचर है कि एक बाहर से हम कुछ और है और अंदर से कुछ और है ना। इस बात को हमें जानना है। तो हमारे, लेकिन परमेश्वर चाहता है ना कि हमारे दिल को वो एकदम नया कर दे, एकदम नया कर दे, और हम एकदम खिलखिलाते हुए रहें। वो चाहता है, हमें अबंडेंट लाइफ देना चाहता है। तो क्या हुआ कि सर्गी एशकरॉफ जब ठीक हो गया, तो सब लोग चाहते तो थे, क्योंकि उससे बहुत प्यार करते थे, और वो उनके लिए एक जॉय का कारण था, एक खुशी का कारण था जब वो उनसे बात करता था, सब सोल्जर से। और तो कोई नहीं चाहता था कि वो वहां जाए, लेकिन जब मेजर मिखेल को लगा कि एक बार उन्हें लगा कि शायद उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये युद्ध भूमि है और मैं उसे ऑर्फनेज में डाल दूंगा। लेकिन एक बार, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो उससे इतना प्यार करने लगा है कि वो उसे जाने नहीं देना चाहता है। तो वो एशक्रॉफ से पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहते हो? और वो, उसकी उस समय शादी नहीं हुई थी, और उसने सोचा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अगर कोई मना भी करे, उसके कमांडर्स ऊपर जो अथॉरिटीज हैं वो मना करेंगे तो मैं उनको भी मना दूंगा, और मैं सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स को मैं उनको बनाकर मैं एशक्रॉफ को मैं अपना बेटा बनाऊंगा। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहते हो? और एशक्रॉफ पता है क्या बोलता है? एशक्रॉफ बोलता है, हाँ मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। तो वो उससे
गले मिलता है और उससे उसे बहुत खुशी होती है कि वो मेरा बेटा है, और एशक्लोव को बहुत खुशी होती है, वो उसको डैडी करके बुलाता है। आपको पता है आज भी आपका दिल जैसा भी हो, आपका स्वभाव जैसा भी हो, आपके अंदर की बातें देखो कोई नहीं जानता है। हो सकता है आप में से बहुत कोई, आप अपने मम्मी पापा से भी बहुत सारी बातें नहीं शेयर करते हो कि आपको घर में कैसा लग रहा है, आपको मम्मी पापा के साथ उनकी कुछ व्यवहार कैसी लग रही है। हो सकता है आपको उनकी बातें मानने का मन नहीं करता होगा अंदर से, है ना। हो सकता है कि आपको लगता हो कि क्यों मम्मी पापा हमेशा टोकते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन हम कई बार ऐसे सोचते हैं, हाँ नहीं बाइबल में ऐसा लिखा है इसलिए हम मान रहे हैं। और हम ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत सारे हमारे अंदर सवाल आते हैं। आज अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, या जो भी आपने कुछ बातें ऐसे की हो सकता है आज ही कुछ ऐसी बातें कर दी हो जिसके बारे में आप अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, अब तो मैं बिल्कुल माफी मांगने के लायक नहीं हूँ, ना माफी मांगने के लायक हूँ, ना माफी पाने के लायक हूँ। आपने कुछ गलत गंदी मूवी देख ली है, आपने हो सकता है कि अपने मम्मी पापा को दुख दिया है आपकी किसी बात से, आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया है, या बाहरी बातें नहीं भी की है तो आपने अपने मन में कुछ गलत सोच लिया है। आपको पता है परमेश्वर क्या कह रहा है? आज कहता है कि तुम आओ, है ना, हम आओ चाहे कैसे भी हो, जस्ट एज यू आर, जैसे भी हो। मैं चाहे तुम्हारे पाप मतलब लाल रंग के और अरगवानी रंग के हो, मैं उन्हें सफेद कर दूंगा, मैं तुम्हें एकदम नया बना दूंगा, है ना। तो अब कुछ नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए आपके मन में। जैसे हम इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं ना कि ये बच्चा कैसे दौड़ के जा रहा है, तो वचन कहते हैं तुम आओ कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चले। कैसे जाना है? वो सिंहासन कहाँ कैसा है? जो परमेश्वर का सिंहासन है, अनुग्रह का सिंहासन है ना। वो आपको एकदम ग्रेस देना चाहता है, वो चाहता है कि वो आपको बचाए, और वो आपको, लेकिन कैसे जाना? हियाव बांध कर। डरना नहीं है, परमेश्वर से डरना नहीं है। हाँ वो जरूर परमेश्वर है, उसने सृष्टि का रचने वाला है, हमारा पिता है, लेकिन डरना नहीं है, हियाव बांध कर जाना है, क्योंकि उस अनुग्रह के सिंहासन पे हमारे ऊपर दया होने वाली है और वो हमें माफ करने वाला है। और हम लोग कई बार इस बारे में भी ऐसे सोचते हैं, हम लोग कुछ गलत करते हैं ना, हम सोचते हैं नहीं पहले तो मैं अपनी तरह से, पहले मैं अपनी कोशिश करके सब कुछ ठीक करूंगा, तब मैं जाऊंगा प्रभु के पास, तब मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, तब मैं चर्च जाऊंगा, तब मैं कह पाऊंगा कि नहीं मेरा तो उद्धार हो गया है और अब मैं एकदम नया बन गया हूं। लेकिन आपको पता है ये हम खुद से कर ही नहीं सकते हैं, ये नॉट बाय वर्क्स, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के कारण परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उस पर विश्वास, आपको सिर्फ विश्वास करना है बिना लज्जा के, किसी भी बात के, जस्ट एज यू आर, आपको प्रभु के पास जाना और प्रभु से माफी मांगनी है। और प्रभु फिर क्या करता है? हमें अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। और आपको पता है, अरे हाँ चलो, हाँ तो अब उसके बाद आपको पता है हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वो ना हमें नए एक क्लोथ ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। हम इस कहानी में भी देखते हैं जब सर्गे ने को अडॉप्ट किया गया, आपको पता है उनकी रेजिमेंट के लोग जो थे, उनके पलटन के लोग थे, कोई उसके लिए कपड़े लेके आ रहा है, कोई उसके लिए जूते बनवा रहा है, सोल्जर्स वाले जूते, और जिसे परमेश्वर वचन भी कहता है प्रभु हमें उद्धार के वस्त्र देता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में मान लेते हैं, कि अंगीकार कर लेते हैं, वो ही एकमात्र उद्धार करता है, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो वो हमें इस विश्वास के करने के द्वारा हमें धार्मिकता के वस्त्र देता है। और वचन कहता है कि उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराया था कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके
लेपालक पुत्रों। लेपालक पुत्र का क्या मतलब होता है? अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन का मतलब क्या होता है कि पहले आप किसी और फैमिली में थे, अब आप उस दूसरी फैमिली में चले गए हो। इसका कि प्रभु ने अब आपको अपना लिया है, आप एक और फैमिली से जुड़ गए हो, है ना। तो क्यों ऐसा किया? उसने अपनी इच्छा के द्वारा किया। इसको हम आगे और समझेंगे। फिलहाल हम इस कहानी में देखते हैं कि सर्गी को नए कपड़े दिए गए, उसको उसी के साइज का, आपको पता है, छोटा सा उसको सूट दिया गया सोल्जर का, उसको कैप दी गई। और फिर जब वो देखता था कि आसपास युद्ध भूमि में कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कोई बहुत घायल है, उनको वहां पे नर्सिंग रूम में लेके जा रहे हैं और सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो उसके मन में आया कि वो भी अपने डैडी के पास जाए और वो उनको बोले कि और वो उस समय अपने डैडी के पास जब गया तो उसने, पता है, उसके डैडी को डैडी नहीं कहा, उसने कहा सर व्हाट ऑर्डर्स सर। और उसने कहा क्या आदेश है सर। पहले तो उसके पिता जो है वो बहुत हंसने लगे कि वो मुझसे ऑर्डर मांग रहा है। तो लेकिन जब उसने इस बात को सीरियसली कहा कि नहीं, मैं अब से आपकी रेजिमेंट में, आपकी पलटन में मैं भी आपका सहायक बनना चाहता हूँ, तो सर्गी को ऑर्डर दिया गया कि वहां पे जो पोस्ट वैन आती है जहाँ पे सबकी चिट्ठियां आती हैं, तो वो उन चिट्ठियों को दूसरों को बांटे, जितने भी सोल्जर्स हैं। और फिर वो क्या करने लगा, उन चिट्ठियों को लेके दूसरों को देने लगा। और फिर वो जो नर्सिंग रूम में जो वहां पे लोग होते थे, जो घायल होते थे, उनको पानी पिलाता था, उनकी चिट्ठियां पढ़ता था, उनके लिए गाना गाता था, ताकि उनको कभी भी ऐसे ना लगे कि वो अकेले हैं। और सब लोगों के लिए वो एकदम आशीष का कारण बनने लगा। और एक बार आपको पता है, उनके लिए वो डांस भी करता था। और उसको एक दूरबीन दी गई थी। और एक बार क्या हुआ, दूरबीन से उसने देखा कि एक सूखी घास के ढेर के पीछे कोई है। और उसने वहां पे दौड़ के जाके पलटन के जो सोल्जर, पलटन में जो और सोल्जर्स हैं, उनको बताया। और फिर पता लगा कि वो तो जर्मन के सोल्जर्स थे। और इस तरह से उसको अवार्ड भी मिला। और इसी तरह से बहुत परिस्थितियां तो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इस चीज को अपनाया, क्योंकि वो अपने पिता से प्यार करता था कि मैं तो यहीं पे इस युद्ध भूमि में रह के, इस पलटन में रह के इनका सहायक बनूंगा, मैं इनकी, अपने पिता की और अपने देश के लिए मैं लड़ूंगा। और एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे मलबे में जब लड़ाई होती थी, तो मलबे में उसके जो पिता हैं, जो मेजर वोरोबीव थे, वो फंस गए। और उसने खुद से निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, दौड़ के जाके और सोल्जर्स को बुलाया, और फिर उसके पिता की जान बच गई। और इस वजह से उसको ऑनर भी दिया गया, उसको मेडल दिया गया अप्रैल 27, 1943 में। और इस तरह से उसकी वहां पे एक फैमिली बन गई, एक नई फैमिली बन गई। ऐसा और भी आगे बहुत बार हुआ कि वो उस युद्ध भूमि में रहता था, छोटा था, वो तो चाहता था ऑर्फनेज में चला जाता या कहीं और चला जाता, ऐसी जगह में जहाँ पे बहुत उसके लिए सुरक्षा है। लेकिन उसने क्योंकि अपने पिता से प्रेम रखता था, उसके पिता के नजदीक रहना चाहता था, उसने अपनाया कि वहां पे उसी युद्ध भूमि में रह के वो उनकी सहायता करे और एक यूजफुल वेसल बने। और देख सकते हैं ना हम ये फोटोग्राफ, उसको एक ऑनररी, मतलब उसको ऑनर करने के लिए उसको एक पिस्टल भी मिली थी। और मतलब उसको एक जीत का पदक भी मिला जब जर्मनी को उन्होंने हरा दिया, रशिया ने। तो उस समय उसको बोलते हैं विक्ट्री ऑफ मेडल दिया गया। और हम देखते हैं ना, परमेश्वर ने कहाँ से उसको एक नई पहचान दे दी, है ना। जैसे हम आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, तो प्रभु ने एक नई पहचान दी उसको, एक नई फैमिली में, उसको एक नई फैमिली मिल गई उसको। उस मेजर वोरोबीव ने उसको अडॉप्ट किया, है ना। तो हम वचन कहता है कि परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं सिद्ध हैं, और वो जो करता है ना, वो बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। हमने सोचा भी नहीं था। हम तो देखते हैं, अगर हम देखें तो सर्गी एशकलॉफ तो बहुत ही छोटा है, और वो मना कर सकता था कि मैं तो युद्ध में नहीं लड़ सकता हूँ, है ना, बहुत। लेकिन उसने अपने पिता की मदद करनी चाहिए। तो
आपकी क्या पहचान है? आज आप क्या अपने दिल में हाथ रख के कह सकते हो कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? हाँ, मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मेरी ये पहचान है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, और मेरी ये उम्र है। लेकिन आपकी पहचान क्या यीशु मसीह में है? उससे पहले परमेश्वर हम देखो, जन्म तो देते हैं हमारे मम्मी, हमारे पेरेंट्स, लेकिन हमारे को जीवन देने वाला यीशु मसीह परमेश्वर है ना। तो क्या हमारी परमेश्वर में पहचान है कि मैंने उद्धार पाया है, कि मेरा जीवन बदल गया है ना? वचन कहता है कि देखो, अडॉप्शन का मतलब मैंने आपको समझाया ना, जब एक बच्चे को जब दूसरी फैमिली में ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसको अडॉप्शन बोलते हैं, गोद ले लेते हैं हम जैसे बोलते हैं। तो अडॉप्शन में क्या होता है हमेशा कि जो फैमिली होती है ना, जिसको अपने बच्चे को गोद लेना होता है, तो वो पहले आगे बढ़ती है, वो कार्रवाई शुरू करती है। हम इस अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सरजी को उसके जो मेजर था उसने बोला कि क्या तुम मेरा बेटा बनना चाहते हो? आज परमेश्वर भी आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आप मेरे बेटे बनना चाहते हो, मेरी बेटी बनना चाहते हो? वो अपना हाथ बढ़ा रहा है कि कम, लेट अस रीजन टुगेदर, कम मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, तुम आओ, आपस में हम वाद विवाद करते हैं। तुम्हें जो भी दिक्कत है, तुम्हारे मन में सवाल है, तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें किसी और के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे अंदर कड़वाहट है, तुम बस आओ, है ना। परमेश्वर भी आज उस गोद लेने की कार्रवाई को वो आपके पूरी करने के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। और क्यों कर रहा है? उसके पास तो ऑलरेडी एक इकलौता बेटा है यीशु मसीह। हम तो जैसे संसार में देखते हैं कि अडॉप्शन के लिए जो ज्यादातर जो माता पिता होते हैं उनके पास बच्चे नहीं होते, इस वजह से वो ऐसा करते हैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि हाँ हमारा एक और बच्चा है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है। इसलिए कर रहा है मतलब क्योंकि वो चाहता है कि आपको एक अनंत काल की विरासत दे, वो चाहता है कि आपको एक नया नाम प्रदान करे, वो आपको एक सुरक्षा देना चाहता है, ठीक है, अनशेकेबल आइडेंटिटी देना चाहता है आपको एक, है ना। और वो कैसे हो सकता है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हो सकता है कि हम उसके एक लिपालक पुत्र हो, ठीक है। हम देखते हैं ना, आपको पता है सर्जी को भी एक नया नाम दिया गया था, सब लोग उसको प्यार से सरयोजा बोलते थे और उसको आगे जाके सोल्जर बॉय नाम दिया गया। और प्रभु हमें एक अविनाशी विरासत में डालना चाहता है। तो मैं एक बस 5 मिनट में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि क्यों जरूरत है कि हम एक किसी अविनाशी विरासत में मतलब हमें ये आइडेंटिटी की क्या जरूरत है? क्या होगा इससे? हम हमेशा के लिए पाप से छुटकारे को पालेंगे, है ना, हम हमेशा से लेकिन हाँ, हम हमेशा के लिए पाप से जब तक इस संसार में छुटकारा तो नहीं पा सकते, लेकिन हम पाप पर विजयी हो सकते हैं जरूर। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर शुद्ध हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा हम उस पाप पर विजयी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मुझे एक बार बताना कि वीडियो दिख रही है कि नहीं, है ना। मैं एक बार है ना, दिख रहा है ना? हाँ, तो सबसे पहले तो देखो, हम लोग क्या बनना चाहते हैं? हम लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं ना। कोई हो सकता है रॉक स्टार बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिस्ट इसमें, ठीक है। और इसमें पानी दिख रहा है, ठीक है, ये है आर्टिस्ट लिखा हुआ है। आर्टिस्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, कोई बाजा बजाने वाला हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिस्ट की जो आइडेंटिटी है ना, अगर ऐसे शेक करे ना, तो देखो ये गिर रहा है ना पानी इसमें से, है ना, पानी गिर रहा है, हम शेक करें तो प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसे ऐसे ये हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कोई मान लो प्लेयर बनना चाहता है, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, उसकी भी आइडेंटिटी हम देखें, हिलाएंगे, कुछ परेशानियां आएंगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो
गिर रहा है, पानी गिर रहा है, आधा हो रहा है ना। तो उसी तरह से, लेकिन अगर आपकी जो आइडेंटिटी, जैसे हमारी जो आइडेंटिटी, अगर मैंने लिखा आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, है ना, आइडेंटिटी अगर हमारी यीशु मसीह में है तो क्या होगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हो, फिर क्या होता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाते हैं, एक सील प्रभु लगा देता है, ठीक है, एक सील प्रभु लगाता है। कोरिन्थियंस में भी लिखा है कि प्रभु एक सील लगा देता है, एक प्रोटेक्शन की सील लगा देता है हमारे ऊपर। तो परेशानियां जैसी भी हो, इस संसार में स्टॉर्म्स आएंगे, बहुत सारी उथल पुथल होगी, है ना, वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा, संसार ऊपर का नीचे हो जाएगा, लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी प्रभु यीशु मसीह में। तो अनशेकेबल है ये, है ना। और वचन में लिखा है रोमन्स 8:31 में कि कोई भी जो परिस्थिति है वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो आज आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपको इस बारे में सोचना है। तो हम इसी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। और अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आप प्रभु को ग्रहण करें और प्रभु से माफी मांगे अगर आपको लग रहा है कि आपने अपने विवेक को के विरुद्ध कुछ काम किया है, ठीक है। हम प्रार्थना में जाएंगे और आप मेरे पीछे पीछे भी दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूँ और आती हूँ, मान लेती हूँ कि मैंने पाप किया है और आपके विरुद्ध पाप किया है, और इस बात को मान लेती हूँ कि मेरे पाप से शुद्ध करने के लिए केवल आप ही का लहू है जो मुझे नया बना सकता है। आप मुझे माफ करें, मेरे जीवन को बदले और आप मुझे अपने राज्य का भागीदार बनाएं। मैं आज आपके बेटा और बेटी बनना चाहती हूँ। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने बात की प्रभु जी, आपने मुझसे भी बात की प्रभु जी, कि आपने अपना हाथ पहले बढ़ाया प्रभु जी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था प्रभु, मैं तो बस पाप में थी, पाप में जन्मी, पाप करती थी, पाप से प्रेम रखती थी। इन सब बातों के बावजूद प्रभु जी आपने मुझसे प्रेम रखा और प्रभु मुझे चुना, और प्रभु आपने मुझे अपने संतान बनाया, अपने प्रभु जी परिवार में जोड़ा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ बच्चों का वास्तविक उद्धार हो, आपके लिए जिए और प्रभु जी आपके लिए यूजफुल वेसल हो सके, जैसे सर्गी भी आपके लिए यूजफुल वेसल था। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।